देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसका, पूर्णांक का। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। इसको दर्शाते हैं जेड से अथवा आई से, बताया हमने पहले का। तो यहाँ से इसका नंबर सिस्टम पर जाओगे बनाने के लिए, तो देखो ये तुम्हारा लाइन हो गया, ये आपकी लाइन हो गई। इसके मिड पॉइंट पर हम क्या ले लेंगे, ओ। तो ये जब तुम दाएं जाओगे, इस साइड दाहिने साइड जाओगे, तो इधर हम लोग धनात्मक संख्या लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, धनात्मक। कोष्टक में लेना पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, ठीक ना। और तुम बाएं जाओगे, इधर इस साइड जाओगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। इन्हें हम लोग लिखेंगे ऋणात्मक, इसको बोलेंगे निगेटिव। आएगा समझ में ना। तो जब नंबर लिखेंगे लड़के, तो देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। ऐसे ही आप जितना बोलेगा आप उतना बना देना। इससे इधर आ जाओगे, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। आएगा समझ में ना। तो ये पूर्णांकों का चिन्हों पर प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। अब उसमें लिख के देखो, पहला पॉइंट उसमें लिखा गया है कि यहाँ पर जो शून्य होगा इसको लिखना है, यह तो ऋणात्मक नहीं है, पहला चीज ये लिखे ना, ऋणात्मक नहीं है, और न है क्या है, धनात्मक। दोनों चीज हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से ध्यान दो लड़के, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर लिखा गया यही तो हमारा नेचुरल नंबर है। यही नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। तो देखो इस वाले लाइन को देखो, तो ये तो हम लाइन बनाए किसका, पूर्णांक का। तो पूर्णांक पर ही तो इसको प्रदर्शित किया हो। तो इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर कि प्रत्येक प्राकृत जो संख्या होगी, प्रत्येक प्राकृत संख्या वो क्या होगी, पूर्णांक है। आएगा समझ में। फिर दूसरा लिखे, देखो अब यही तुम्हारा प्राकृत संख्या हो गया, इसी के साथ 0 जोड़ दो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा होल संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब कि प्रत्येक पूर्ण संख्या लिख दोगे यहाँ पर, और प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। आएगा समझ में ना। तो जब इसको दर्शाने जाओगे लड़के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो प्राकृतिक संख्या पहले आ जाएगी। प्राकृतिक संख्या में यदि 0 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, होल नंबर, और दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। मतलब इधर से आओगे तो इसमें सब समाहित है, यहाँ पर आ जाओगे तो केवल ये समाहित होगा इसमें। आइए समझ में ना। तो इसको आप याद कर लेना, लिख लो, उसको बनाओ। लिखेगा परिमेय संख्या में वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q, कैपिटल Q लिखिएगा, Q से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या लड़के ये हो जाएगा P/Q। यहाँ पर लिखोगे कि जहाँ इसको इस तरह बंद कर लें P/Q, और यहाँ पर जब समझ लो P जो है तुम्हारा, P तुम्हारा 0 हो सकता है, लेकिन कि Q जो होगा वो 0 नहीं हो सकता। आई वो समझ में। आप देखो जैसे हम लिखने जा रहे हैं, कि 2/5 लिख दिए, 8/3 लिख दिए, 10/7 लिख दीजिए, 13/5 लिख दीजिए, सब क्या है, परिमेय संख्या है। आई बात समझ में ना। अब यही लिख दिया जाता है, जैसे मान लो 10/0,
9 बटा में 0, अब 1000 लिख कर भी बटा में 0, 1 बटा में 0। यदि ये सबके नीचे लिखोगे तो देखो 0 लिख दिया गया है ना, ये 0 लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो जो चीज नोट करने वाला है यहाँ ये तो बता लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। अब नोट करने वाला जैसे कि मान लो हम नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या पढ़े हो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही डाट डाट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो पढ़े हो तो इसका मतलब देखो इसके बटा में 1 मानकर लगाते हो सवाल को, इसके भी बटा में 1 मानते हो, इसके भी बटा में 1 मानते हो, इसके भी बटा में 1 मानते हो, यहाँ भी 1 मानते हो, यहाँ सब में 1 मान लेते हो कि नहीं मान लेते हो? मान लेते हो तो देखो 1 है 0 तो नहीं ना है ये, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो प्रत्येक तुम्हारे पास आ रहा प्रत्येक प्राकृतिक जो संख्या है लड़के, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट आपको बन गया ये। कोई पूछेगा तो आप उसको समझा दीजिएगा कि 1 to 100 लिख दीजिए। अब 1 to 100 के नीचे आप 1 1 लिख दीजिए। भाई 1 लिखने से इसमें मान में बदलाव नहीं ना आएगा, भाग कर देंगे तो 1 ही आएगा। आई बात समझ में ना? ठीक, इसी तरह दूसरा देखो आओ, दूसरा तुम्हारा होल नंबर है, तो होल नंबर में केवल 0 ही तो है, नहीं तो बाकी सब तो क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है कि नहीं है? ये अनंत तक कर लो। तो देखो उसमें लिखा गया है कि किसी के ऊपर यदि तुम ऐसे लिख देते हो तो ऐसे लिख दो तो ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा गया है कि P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला नहीं। बाकी प्राकृतिक संख्या में बटा 1 मान सकते हो ना सबका? तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या चीज कि प्रत्येक आपका पूर्ण संख्या जो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको याद करना है तुम्हें, बाकी सब तो तुम कर ही लोगे, इसी को याद करना है। पूछ दिया जाए क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है तो कहोगे कि जी। अब पूछे कैसे तो आप उसको उदाहरण करके दिखा देना इसको। आई बात समझ में? अगला चीज आ जाओ। अगला वाले में ये है कि हम पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अब पूर्णांक जो लिखने जा रहे हो तो z बराबर, अब मान लो -∞ से -10 -9 हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे ही कर लो। यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 हो गया, तो इसको भी लिखने जाओगे लड़के तो -10 बटा में कर सकते हो, -9 बटा में कर सकते हो, -8 बटा में कर सकते हो, 0 बटा में 1 बटा में 1, 2 बटा में 1, 3 बटा में 1। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं। तो लिखने का मतलब यह हो गया कि पूरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो फिर तब यहाँ से इसको भी लिख सकते हो क्या चीज कि प्रत्येक जो पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक एक क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। 3 पॉइंट बन गया ना? पहला पॉइंट हम पढ़े हैं कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं। P आपका 0 हो सकता है, Q नॉट इक्वल 0 रहेगा। अब उदाहरण के लिए अब प्राकृतिक संख्या हम आ रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या जितना लिखते हैं उसके नीचे हम लोग 1 1 लिख देंगे। और प्राकृतिक संख्या 1 to 100 तो ऐसे लिखा जाता है ना, अनंत तक लिखा जा सकता है। तो तुमसे पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या कितनी होती है, तो आप लिख दें परिमेय संख्या अनंत होती है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि परिमेय जो संख्या होगी, परिमेय संख्या जो होगी, परिमेय संख्या क्या होती है? अनंत होती है, अनंत होती है। आई बात समझ में ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल नंबर था किसमें था लड़के? नेचुरल नंबर तुम्हारा था किसमें? होल नंबर में। होल नंबर पूरा किसमें आ जा रहा है? इंटीजर वाले में। और इंटीजर किसमें आ जाएगा? क्यों? परिमेय संख्या में। इस सीक्वेंस को याद रखना। आई बात समझ में? यस सर। कर लोगे ना? यस सर। बना लो इसको। इसमें हेडिंग कर लीजिएगा समतुल्य परिमेय संख्या। बोलो। यस सर। देखिए जब किसी परिमेय संख्या में किसी समान संख्या से
गुणा अथवा भाग करने पर गुणा अथवा भाग करने पर गुणा अथवा भाग करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्या इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्या समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त परिमेय संख्या समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। आएगा समझ में? जैसे देखो ये दोनों क्लास का हो जाएगा यहीं से। जैसे मान लो 1/2 लिख दिया गया लड़के, यहाँ देखो जैसे बोला गया 1/2 हो गया, इसको समतुल्य बनाना है। तो तुम्हें समतुल्य बनाने के लिए अपने से कोई संख्या ले लेना, 2/2 ही ले लो। ऐसे आएगा समझ में? तो 2/2 ले लोगे तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, 1 गुणते 2 हो जाएगा, 2 गुणते 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/4। अब फिर इसी से बनाना चाहते हो तो 2/4 ले लो, ठीक है। अब 3/3 ले लो। मतलब जो भी करना समान संख्या से करना। तुम डायरेक्ट 100 से गुणा करना चाहोगे तो 100 ऊपर भी लिखना, 100 नीचे भी। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणते 3, ये हो जाएगा 4 गुणते 3, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना लड़के? 6/12 हो जाएगा। उसी तरह तो या तो इसको ले लो, ठीक है, और नहीं तो इसको ले लो, किसी को ले सकते हो। जैसे मान लो हम चलो इसी को पहले देख लेते हैं कि 6/12 हो जाएगा, 4/4 ले लो। तो इसको हल करने जाओगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुणते 4 और 12 गुणते कितना हो जाएगा? 4। 4 छके 24, अब 48। देख रहे हो 24 दूना 48, कट करा दोगे तो 1/2 नहीं आ जाएगा यहाँ से। उसी तरह मान लो 3/5 हो जाए। अब इसका कह दे कि 3 ठे समतुल्य परिमेय संख्या बताइए, 3 ठे। तब इसको क्या कर दोगे कि यहाँ 3 ठे बताना, तो अपने से कोई मान लो बड़ी संख्या 10/10 ले लिए। अब इसको हल कर दोगे तो 3/5 ये हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा 10, नीचे भी हो जाएगा तुम्हारा 10। 10 33 हो जाएगा, 10×5 = 4। पहला हो गया ना ये। दूसरा तुम हल करोगे तो 3/5 ले लो। इस बार तुम 15 ले लो, बटा में 15 ले लो। अब इसको हल कर दोगे तब क्या हो जाएगा? 3 गुणते 15 हो जाएगा, 5 गुणते 15 हो जाएगा, 15 45 हो जाएगा, 15×75 हो जाएगा। उसी तरह तीसरा तुम्हारा आ जाएगा कि 3/5। मान लो हमारा मन करे कि नहीं हम 30 से गुणा करेंगे, तो 30 से गुणा करने जाओगे तो 3 गुणते 30 हो जाएगा, 5 गुणते 30 हो जाएगा, तो 30 कितना हो जाएगा? 90। और ये हो जाएगा 150। तो क्या आई बात समझ में? यस सर। नहीं समझ में आया? ठीक ना लड़के? गुणा कर देखो, गुणा करके भी तुम हल कर सकते हो, ठीक। इसका रिवर्स भी किया जाता है। जैसे मान लो कोई संख्या हम लोग को यहाँ दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 48 दे दीजिए और यहाँ पर 96 दे दिया। अब इसको हल करना होगा, जैसे कट कराना है ना। तो कट कराना है तो कट कराने जाओगे तब क्या करोगे? तो हम जानते हैं कि 12 से कट जाएंगे सपोज, आगे समझ में ना। 12 से नहीं तो चलो 8 और 6 है, तो इसको जब छोटा कहेगा करने के लिए तो 2/2 हम ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे ना। तब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 48 भागा हो जाएगा 2, 96 भागा हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा कितना? 48 हो जाएगा। फिर इसको छोटा करने जाओगे तो फिर ले लो 24 में कितना? 48। अब यहाँ भाग कर दो किसका? यहाँ भाग कर देंगे हम लोग 2 का, फिर 2 का, ऐसे। तो मतलब ये हो जाएगा 24/2 हो जाएगा, 48/2 हो जाएगा। अब इसको हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 12, ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर उसको और छोटा करने के लिए कहेगा तो 24
सॉरी 12 बटा में कितना हो गया 24। फिर देख रहे हो कि 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 12 भागा 2 हो जाएगा 24 भागा 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बटा में 12 हो जाएगा। फिर इसको हल करोगे तो 6 बटा में कितना 12, फिर 2 से, फिर ये 2 से, फिर यहाँ से हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो पूरा लिख ले लीजिए और 12 ये हो जाएगा आपका 2 कितना हो जाएगा ये 3 फिर एक कट जाएगा कटने का मतलब हो जाएगा 3 बटा में 6 है ना तो 3 बटा 6 है तो हम जानते हैं कि 3 से ये कटेगा ये तो 3 भागा 3 हो जाएगा 6 भागा 3 1 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब सिंपल फॉर्म में वैसे बना सकते हो। अरे समझ में ना। और तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो 48 बटा में 96 लिखा हुआ है तो तुम डायरेक्ट हम जानते हो कि 48 से कटेगा तो हम 48 लिख देंगे मतलब लिखेंगे 48 भागा कितना हो जाएगा 48 और फिर 96 भागा कितना हो जाएगा 48। अभी इससे भाग कर दोगे तब ना ये हो जाएगा 2। ये भी आंसर हो गया। तो तरीका ध्यान देना भाग करने से और गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है बस परमेश्वर संख्या बड़ी हो सकती है नहीं तो छोटी हो सकती है बस।